साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी एक सुंदर साखी है। भोजन और भजन। भोजन में वो ताकत है, कोई भी आपके दरवाजे आ जाए बिना भोजन कराए न जाने दे। और कोई गरीब व्यक्ति को जितना मिल जाए आपको मौका, भोजन तो करा ही दो। और भजन, भजन जितना हो सके उतना ही परमात्मा का भजन करो। भजन और भोजन में वो ताकत है कि आपका जीवन बदल देगा। साथ संगत जी एक सोनू युवक था। सोनू को जब मौका मिलता था चौराहे पे बैठ के लोगों को पानी पिलाता था, सेवा करता था। उसका रोज का नियम था। सोनू का यही नियम था, रोज बैठ के चौराहे पे जब उसके पास टाइम मिलता था तब बैठ के पानी पिलाता था। साथ संगत जी वो रोज पानी पिला रहा है तो गांव के लोग सभी आके पीते थे, 2-4 गांव के लोग, बाहर के लोग। लेकिन 4 व्यक्ति उस सोनू के पास रोज नियम से पानी पीने आ रहे थे। 4-5 दिन बीत गया। सोनू बोला, भाई चलता फिरता मुसाफिर आज पानी पिएगा कल कहाँ चला जाएगा। लेकिन ये 4 युवक, 4 व्यक्ति रोज पानी पीने आ रहे हैं और नियम से आ रहे हैं। साथ संगत जी सोनू ने चारों व्यक्ति से बोला, भाई साहब आप रोज मेरे पास रोज पानी पीने आ रहे हो, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। 3-4 गांव के लोगों को तो मैं बराबर पहचानता हूँ। उन लोग तो हमेशा पानी पीते हैं, उन लोग को तो मैं हमेशा पहचानता हूँ। लेकिन आप बाहरी आदमी हो लेकिन रोज आते हो। आप बाहरी व्यक्ति हो लेकिन रोज आ रहे हो। बाहरी व्यक्ति तो एक दिन पी के चला जाएगा, वो मुसाफिर कहाँ निकल जाएगा। साथ संगत जी सोनू बार बार पूछा, आप बताओ आप लोग हो कौन। फिर चारों व्यक्ति ने बोला, मैं यमराज का दूत हूँ। यमराज का दूत हूँ और हम लोग का सेवा इधर ही 4-6 गांव में लगा हुआ है। किसी न किसी का मृत्यु होता है तो हम लोग उसका प्राण लेने के लिए आए हैं। और भाग्य से आपके ही 4-6 गांव में किसी न किसी का प्राण लेने के लिए आना पड़ रहा है। और हम लोग को प्यास लग रहा है तो आपके पास पानी पीने के लिए आ जाता हूँ। सोनू बड़ा अचंभव हुआ, बोला आप लोग यमराज के दूत हो, हमको आपका दर्शन करने का मौका मिला। अब यमराज के दूत का उसी गांव उसी किसी न किसी का मृत्यु होता था और चारों यमराज का दूत आते थे और लेके चले जाते थे। साथ संगत जी कुछ दिन बीत गया। सोनू के मन में एक सवाल उठा और चारों यमराज के दूत जब आए, जब पानी पीने लगे तो उन लोग से आते आते दोस्ती हो गई। यमराज के दूत सोनू से बोलते थे कि आपका पानी इतना ठंडा रहता है, शीतल रहता है कि पीने का मज़ा ही आ जाता है। अब सोनू और यमराज का दूत का धीरे धीरे परिचय हो गया, दोस्ती हो गया। एक दिन सोनू से रह नहीं गया और चारों यमराज के दूत से बोला, मेरा एक काम करोगे आप लोग? आप लोग तो यमराज के दूत हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। एक मेरा छोटा सा काम है, आप मेरा एक काम कर दो। साथ संगत जी यमराज के दूत बोले, बताओ। सोनू ने बोला कि जरा आप लोग ऊपर जाते हो, जरा पोथी पत्रा में जरा मेरा भी हिस्ट्री निकाल के आओ, जरा
मेरा कब मृत्यु होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, जरा मेरा भी देख के आ जाओ। यमराज के दूत बोले, भाई ये तो बताने का अलाउड नहीं है, हम लोग ये नहीं बता सकते हैं, ये पर्सनल कोर्ट है, किसका कब मृत्यु होगा ये यमराज ही बताता है, हम लोग उसको लेने के लिए आते हैं। साथ संगत जी, सोनू ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बोला, नहीं जरा आप लोग चाहोगे तो हो जाएगा, मुझे ही आके बताना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अपने माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे यमराज का दूत ने ऐसा ऐसा बोला है और आप लोग पानी पीने आते हो मेरे दरवाजे पे। बहुत कहने पे यमराज के दूत गए, लगे उसका जन्म कुंडली का पूरा पोथी पतरा निकाल के पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद चारों ने क्या ऐसा पढ़ा, चारों के मन में आंसू आने लगा, चारों लगे रोने। और जो चौथा तो बहुत रो रहा है और 3 तो मन ही मन रो रहे हैं। क्या ऐसा पोथी पत्रा में लिखा है, चारों एकदम बहुत रो रहे हैं। और फिर दूसरे दिन आए, सोनू के पास आते ही चारों रो रहे हैं। 3 तो गम में रो रहे हैं, चौथा तो जोर जोर से रो रहा है। अब सोनू देखा, बोला, यमराज के दूत क्या बात है, आप लोग रो रहे हो और जरा बताओ मेरा भविष्य कैसा है, आप लोग तो देख के ही आए हो। अब बहुत तीनों ने बोला, चारों ने बोला, मैं क्या बताऊं सोनू, मैंने आपका भविष्य आपका ऐसा मैं देख के आया हूं कि मैं क्या बोलूं। सोनू ने बोला, बताओ क्या ऐसा आप भविष्य मेरा देख के आए हो। साथ संगत जी, यमराज के दूत बहुत रो रहे हैं, बताने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि ऐसी मृत्यु मैंने पहली बार देख रहा हूँ और आपसे इतनी दोस्ती लगा हो गया है कि आपका मृत्यु हम लोग से देखा नहीं जा रहा है। आपका मृत्यु हमसे देखा नहीं जा रहा है। साथ संगत जी, लड़के को बड़ा दुख हुआ कि यमराज के दूत क्या बोल रहे हैं। सोनू ने बोला, नहीं आप बताओ। चारों ने बोला, आपकी मृत्यु ऐसा होगी कि जब आपका शादी होगा, शादी आपका धूमधाम से होगा, चारों तरफ बाजा बजेंगे, चारों तरफ सजावट होगी। जब आप शादी करके दुल्हन घर पे आएगी और दुल्हन अपने घर में बैठी रहेगी और जब सब मेहमान खा पी लेंगे और जब आप कमरे में अपने जाओगे रात को 12 बजे रात को, जब आप दुल्हन का मुंह भी नहीं देख पाओगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे जाने के लिए, दुल्हन ऊपर बैठी रहती है और दुल्हन घर की सजावट कर रही है, आपको खाना बना के बैठी है, अच्छे अच्छे पकवान सजाई है, खीर सजाई है, खाना अच्छे अच्छे आइटम खाना का थाली सजा के बैठी रहेगी। और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहोगे तभी आप दुल्हन का मुंह भी नहीं देख पाओगे, तभी आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा मृत्यु कि आप अपने दुल्हन का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। अब चारों कह के चौथा बहुत तेज लगा रोने, इतना रो रहा है कि मैं आपसे दोस्ती कर लिया हूँ और बहुत ज़्यादा रो रहा है। साथ संगत जी, सोनू बोला, भाई अभी तो आप लोग से दोस्ती ही हो गया, आप क्यों इतना रो रहे हो,
आप तो बहुत ज़्यादा रो रहे हो। चौथा बोला, मुझे बहुत तकलीफ है दोस्त, आपसे दोस्ती हो गया है, लेकिन मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्राण लेने हम लोग आएंगे तो मुझको ही सांप बनना है। मैं ही, जब आप सीढ़ी चढ़ोगे तो सीढ़ी के बाजू में सांप बन के बैठा रहूँगा और मैं आपको काट लूँगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। साथ संगत जी चौथा कह कह के लगा रोने कि मैं तुझे कैसे मारूँगा, मुझको ही काटना है, डसना है और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब सोनू बोला, अभी जो लिखा है वो तो होना ही होना है, आप लोग मेरा भविष्य बता दिए और आप लोग चिंता मत करो। या कोई इसका रास्ता है? यमराज बोले, एक रास्ता है, जितना आप शादी नहीं करोगे, टरका दोगे, उतना ही आप जीने का मौका मिलेगा। आप शादी ही मत करो, लेकिन विधि का विधान है। लड़का बोला, ये भी बात सही है। सोनू ने बोला, ये भी बात सही है। बोले, आप शादी नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु जल्दी नहीं होगा, जब शादी होगा तभी आपका मृत्यु होगा, तभी हम सांप बन के आएंगे काटने। अब यमराज बोल के चले गए। सोनू घर पे आया, खाना पीना खाने लगा। पिता ने बोला, बेटा गांव के सभी लोग का शादी ब्याह हो रहा है, अब तेरा भी लड़की देखता हूँ, तेरा भी शादी कर देता हूँ। सोनू बोला, पिताजी मैं शादी अभी नहीं करूँगा। सोनू टरकाने लगा। साल 2 साल और बीत गए, सभी उसके समय के बच्चे लोग का शादी हो गया। कितना दिन तक टरकाएगा? पिता बोले, बेटा सोनू बेटा शादी कर ले, मैं हम लोग की ख्वाहिश है कि तेरा शादी हो जाए, जो हमारे आत्मा को सुकून मिले, मरने के बाद मुझे शांति मिले, मैं अपने बहू का चेहरा देख लूं। लगे माता पिताजी रोने, बेटा सोनू शादी कर ले, गांव के सभी कर चुके हैं, सभी लोग का ताना मिल रहा है, तू भी शादी कर ले, मैं हम लोग का यही एक सपना है। सोनू कैसे बताए कि मैं शादी करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और सोनू कुछ नहीं बोला। बोला, पिताजी आपकी मर्जी, आप लड़की देखो। पिताजी लड़की देखना शुरू किया। लड़की एक सुशील लड़की मिल गई। पिता ने शादी का डेट रख दिया और शादी की तैयारियां करने लगे। साथ संगत जी सोनू का शादी का तैयारियां होने लगा धूमधाम से। और जब शादी करने के लिए सोनू गया, वहाँ पे जब लड़की से उसका जब शादी हुआ, विवाह हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ, गांव में सजावट किया, उसके पिता की ख्वाहिश पूरा होने लगा। और जब धूमधाम से शादी हो गया, दुल्हन आई, दुल्हन अपने बेडरूम पे ऊपर चली गई और अपने पति के इंतज़ार में तरह तरह के भोजन बना बना के अपना थाली में सजा रही है कि हमारा पति आएगा, मेरा परमेश्वर आएगा, उसका मैं सेवा करूंगा। साथ संगत जी दुल्हन पति का अपना इंतज़ार करने लगी और सोनू नीचे मेहमानों का सेवा कर रहा है। गांव देश के लोग आ रहे हैं, खा पी के जा रहे हैं, सबका अपना सेवा कर रहा है। समय बीतते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है। अब सोनू जब खाली हुआ, 11:30 बज गया और सोनू लगा सीढ़ियाँ चढ़ने, अपने बीबी के पास चलने लगा। जब वो 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ा, 3 सीढ़ियाँ चढ़ा, 4 सीढ़ियाँ चढ़ा, तब तक सांप बन के यमराज का दूत खड़ा हो गया। सोनू ने देखा, बोला, दोस्त आगे मुझे लेने के लिए, आपका भी कोई गलती नहीं है,
आप ले चलो, मुझे जल्दी से मारो, काट मारो, जल्दी से मुझे डसो और मुझे ले चलो। यमराज का दूत लगा रोने, दोस्त अब तो आया हूँ लेने के लिए, लेकिन तेरा मृत्यु ठीक 12 बजे लिखा हुआ है और मैं 12 बजे ऐसा डंक मारूंगा कि एक ही बार में तेरा मृत्यु हो जाएगा। और अभी मैं तुझे तड़पा के कोई मतलब नहीं है, और तब तक मैं आया हूँ, आओ हम दोनों दुखा सुखा कुछ बातचीत कर लेते हैं, कुछ बीते हुए लम्हे की बात कर लेते हैं। सोनू और यमराज का दूत लगे दोनों बातचीत करने, दोनों लगे बातचीत करने, दोनों बातचीत कर रहे हैं और उसकी बीवी सब अपने कमरे के अंदर से सुन रही है, अपने बेडरूम के अंदर से सुन रही है कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। दोनों की बातें उसकी बीवी सुन रही है। दोनों बात कर रहे हैं कि दोस्ती हम लोग का हुआ, आज मैं तेरा मृत्यु हो जाएगा, आज मैं तेरे को लेके चला जाऊंगा। अब बातचीत बीबी ने सुन लिया, बीबी को आंसू आने लगा। देखो देखो मेरा पति काल से बात कर रहा है, काल उसका लेने आया है उसको, और अपने मृत्यु जो लेने आया है उसी से बात कर रहा है। बीबी मन ही मन रो रही है कि देखो मेरी किस्मत, मैं अपने पति का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा और काल से बात कर रहे हैं। अब पत्नी ने अपना सुना और परमात्मा का भजन करने लगा। बोला देखो किस्मत, मैं इतनी अभागिन कि पति का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। क्या मैं परमात्मा का गलती किया था कि मेरी किस्मत में इतना, ऐसा किस्मत किसी का नहीं होगा। साथ संगत जी बीवी अपना परमात्मा का भजन करने लगी और इधर यमराज और सोनू बात करते करते 11:40 हो गया। तब तक यमराज और सोनू ने भी बोला, जब यमराज भाई आप अभी मेरा प्राण नहीं ले जा रहे हो, तब तक मैं थोड़ा परमात्मा का भजन ही कर लेता हूँ। जब आप 12 बजे करेक्ट मुझे काटोगे, मेरे पास 15-20 मिनट है, तब तक मैं परमात्मा का भजन करता हूँ। लगा सोनू राम राम का नाम लेने, राम 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 राम। और तब तक देखो गांव में एक बूढ़ा बाप की एक लड़की गर्भवती थी, उसका डिलीवरी, उसके पेट में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा था। दर्द से बूढ़े बाप की लड़की, इतना तेज दर्द उठ रहा था, तभी अपने बूढ़े बाप से बोली, पिताजी लगता है मेरी डिलीवरी अभी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। और कहते कहते ही बूढ़े बाप की बेटी का डिलीवरी हो गया। जब डिलीवरी हो गया तो बेटी दर्द से 3-4 दिन से कुछ खाना पीना भी नहीं खाई थी बराबर, दर्द से एकदम व्याकुल थी। जब उसका डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने के बाद अब उसको बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा। साथ संगत जी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं क्या पाऊँ और क्या खा जाऊँ। बूढ़े बाप से बोली, पिताजी मेरे को 5 मिनट 2 मिनट के अंदर जितना जल्दी हो सके खाने का व्यवस्था करो, मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना भूखा हो गई हूँ, मुझे इतना तेज भूख लगा है। देखो परमात्मा का किस्मत। बेटी एकदम भूख से व्याकुल हो गई, बोली पिताजी मुझे रह नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपने बेटे को ही खा जाऊं, जिसको पैदा किया हूं उसी को खा जाऊं। आप जल्दी से खाना का व्यवस्था करो।
बूढ़ा बाप रात को कैसे खाना बनाएगा। अब बूढ़ा बाप गांव में भागा, भागते भागते देख रहा है तो एक गांव में सजावट हुआ है शादी का। वहां गया और रात को 12 बजे कौन जागेगा, सब सोए हुए हैं, सन्नाटा है। बूढ़ा बाप जाके वहीं पे चिल्ला बोल रहा है, मेरी बेटी भूखी है, कुछ उसको खाने को दे दो, बहुत तड़प रही है। अब उसकी आवाज़, सब तो सोए हैं, उसके बीवी के कानों में गया। बीवी ने सुना, बोला बूढ़ा बाप की बेटी तड़प रही है और मेरा पति अभी मर जाएगा, और जो ये खाना है ये भोजन नुकसान हो जाएगा। मेरे पति के मरने के बाद ये भोजन नुकसान हो जाएगा और इसकी बेटी भोजन से तड़प रही है, शायद उसी को भोजन दे दें, भोजन भी नुकसान नहीं होगा और उसका भी पेट भर जाएगा। उसने दूसरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और बूढ़े बाप को बोला, पिताजी ये ले जाओ, अपने बेटी को भोजन करा दो। बूढ़ा बाप ने भोजन पाया और लेके फटाफट बेटी के पास आया और बेटी से बोला, जल्दी से बेटी भोजन कर ले। थाली में इतने अच्छे पकवान सजे हुए हैं, कई किस्म का भाजी है, कई किस्म का दाल चावल। बेटी ने जब खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको इतना शांति मिला, खा के उसको इतना शांति हुआ, बोली पिताजी खाना लाए कहाँ से, इतने इसमें आइटम बना हुआ था। बूढ़ा बाप ने बोला, बेटी ऐसा लग रहा था कि वो दुल्हन नई नई आई है, उसके हाथ में मेहंदी लगा हुआ था और मुझे तो ऐसा लगा कि अभी अभी उसका शादी हुआ है, घर पे सजावट पड़ी हुई थी। अब बूढ़े बाप को बेटी भोजन करने के बाद उसको दिल से, नाभि से उसको आवाज़ आया कि जा बेटी अखंड सौभाग्यवती। उसने आशीर्वाद दे दिया और जब आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि भूखी थी और उसने दिल से आशीर्वाद दिया, उसके नाभि से निकला आशीर्वाद। और उधर 12 बज गया, 12 बज गया और यमराज का दूत तुरंत सांप बन के मारा डंक। इतना जोर से मारा डंक कि वो लड़का जगह पे मर जाए, सोनू जगह पे मर जाए, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ, उसको कोई असर नहीं हुआ। यमराज का दूत बड़ा परेशान हुआ, बोला यार सोनू इतना जोर से डंक मारा, तेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में डंक मारा, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरा बार डंक मारा, कुछ नहीं हुआ। यमराज का दूत बड़ा परेशान हो गया, बोला ये हुआ तो हुआ, क्या हुआ, मैं इतना डंक मार रहा हूँ तुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या परमात्मा की किस्मत, देखो ये क्या हो गया कि तुझे कुछ नहीं हो रहा है। साथ संगत जी, यमराज का दूत तुरंत यमराज के पास गया, बोला यमराज अपने बोला, स्वामी ये क्या हो गया है, मैं उसको 3 बार डंक मारा, उसकी मृत्यु नहीं हो रही है और आपने बोला था 12 बजे मर जाएगा। यमराज भी बोलते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, सीधा मैं परमात्मा के पास जाता हूँ। यमराज ने सीधा परमात्मा के पास गया और बोला ये क्या लीला है, उसकी मृत्यु 12 बजे लिखी हुई थी और ये कैसे हुआ उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। परमात्मा ने बोला उसके भोजन से 2 जान बच गया, उसके भोजन से 2 का जान बच गया, और क्या मैं 1 जान नहीं बचा सकता, 2 जान की जगह पे 1 जान नहीं बचा सकता। साथ संगत जी, ये परमात्मा का खेल है।
भोजन और भजन में बहुत ताकत है। अब वो सोनू की जान बच गई, पति पत्नी का मिलाप हुआ। और साथ संगत जी कहते हैं भोजन और भजन, जितना ही भजन कर लो कभी भी किस्मत का रेखा बदल जाता है। तो साथ संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाला वीडियो मिलते रहे, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।